किसान भाई, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं धान की फसल के अंदर ऐसी 20 रुपए वाली चीज़ के बारे में, जिसका कि प्रयोग अगर किसान भाई धान रुपाई के 15 से 20 दिन के अंतराल पर अपनी धान की फसल में कर रहे हैं तो बहुत ही तगड़ा वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका प्रयोग करते ही किसान भाइयों को एक तो धान की फसल में किलो की बहुत ही तगड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किले बहुत ही अधिक धान की फसल में बन जाएंगे और ग्रीनेस काफ़ी अधिक आ जाएगी, पत्तियां साफ़ सुथरी हो जाएंगी, जड़ों का भी विकास काफ़ी अच्छा होगा, जड़ें काफ़ी लंबी दूर तक फैलेंगी। जितने प्रकार के किसान भाई माइक्रोन्यूट्रेंट अपनी खेत में डाल रहे हैं उसका देखने को मिल रहा है कि रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो वहाँ पर अगर किसान भाई इस 20 रुपये वाली चीज़ का प्रयोग अपनी धान की फसल में कर रहे हैं तो बहुत ही तगड़े वाले रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यह बहुत ही सस्ती चीज़ है जिसका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक किसान भाइयों को अपने खेत में करना रहेगा। किसान भाई बात करने वाले हैं धान में फिटकरी के प्रयोग के बारे में। जैसा कि फिटकरी से धान की फसल में काफ़ी अधिक मात्रा में फ़ायदे रहते हैं, लेकिन इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इसको प्रयोग करने से पहले आपको अपनी जो मिट्टी का पीएच वैल्यू बहुत ही किसान भाई ज्ञात होना आवश्यक है। जब तक आप अपने खेत का पीएच वैल्यू नहीं जानते तब तक आप इसको अपने खेत में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके फ़ायदे की जगह इसके नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके खेत का पीएच वैल्यू 7, 8 या 9 तक पहुंचा हुआ है तभी आप अपने खेत में इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह पीएच को कम करने का कार्य करती है। जैसे ही फिटकरी का प्रयोग आप अपने खेत में कर रहे हैं, धान की फसल में कर रहे हैं, तो यह किसान भाई आपके खेत का पीएच एकदम से नीचे की तरफ गिरा देती है, जिससे कि आपके खेत में जितने प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट वेस्ट मटेरियल पड़े होते हैं वह एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा पीएच होने पर जितने भी प्रकार के आप माइक्रोन्यूट्रिएंट अपने खेत में डालते हैं, चाहे वह फिर मैग्नीशियम हो, जिंक हो या और भी करके आप जैम वगैरह अपने खेत में डालें तो देखने को मिलता है डालने पर भी आपके खेत में किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा, ग्रीनेस नहीं आ रही, किले नहीं बढ़ रहे। तो ऐसे में आपके खेत का पीएच बढ़ जाता है, क्योंकि काफ़ी प्रकार के पहाड़ दवाइयाँ अपने खेत में प्रयोग कर रहे हैं तो खेत बंजर बन जाता है, ऊसर बन जाता है। तो ऐसे में आप उस जगह पर 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकरी का प्रयोग अगर अपनी धान की फसल में कर रहे हैं तो बहुत ही तगड़े वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह एकदम से आपके खेत का पीएच कम कर देगा। तो जितने प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके खेत में पड़े हुए हैं, वेस्ट मटेरियल में पड़े हुए, तो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और पीएच मेंटेनेंस होने पर ही अपने काम करना चालू कर देते हैं। और इसका प्रयोग किसान भाइयों को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। इसको आपको बड़ा ढेला किसान भाइयों मार्केट में मिल जाता है, किसी पर आपको परचून की दुकान पर यह मिल जाता है। तो आपको 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर आपका पीएच ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो 1.5 किलो ले सकते हैं। अगर पीएच 7, 7.5 के करीब है तो आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसको जहाँ से आपका खेत में आपके पानी जा रहा है तो वहाँ पर इसको कपड़े में बांध के अपनी नाली में रख दीजिए। जैसे जैसे पानी आपके खेत में जाएगा वैसे यह घुल के आपके पूरे खेत में फैल जाएगी। एक तो आपके खेत में जितने प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसको एक्टिव करने का कार्य करता है, और ऊपर से इससे किसान भाई आपके जो धान की जड़ें हैं वह भी किसान भाई एकदम से साफ़ सुथरी रहती हैं, जड़ों का विकास अच्छा रहता है। जैसे कि लालपन जड़ों में बन जाता है वह भी इससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इसमें माइट्स की प्रॉब्लम नहीं आती। आपकी धान की फसल में माइट लग जाते हैं तो माइट की से भी आपके खेत को बचाएगा। ऊपर से किसी प्रकार के आपके खेत में कोई भी पत्ता लपेटा हुआ या दूसरी सुंडी से भी काफ़ी टाइम तक आपके धान की खेत को बचाएगा। काफ़ी अधिक फ़ायदे रहते हैं फिटकरी के, लेकिन इस बहुत ही सावधानी पूर्वक किसान भाइयों को इसको अपने खेत में प्रयोग करना रहेगा। ज़्यादा पीएच कम होने पर इसको कतई भी आपको अपने खेत में प्रयोग करना है, क्योंकि फ़ायदे की जगह आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि फसल झुल सकती है। और हमेशा इसको पानी के थ्रू ही अपने खेत में फैलाएं, या किसी खाद के साथ या किसी और चीज़ के साथ मिलाकर ऊपरी तरफ से ना डालें, क्योंकि इससे फ़ायदे की जगह नुकसान भी देखने को मिल सकता है। हमेशा इसको पानी के जरिए से ही अपने खेत में डालें। किसान भाई, उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको चलेगा। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको चले तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।